सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, एक बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है और मुद्दा क्या है कि एक तरफ किसान मांग कर रहे हैं, एसकेएम मांग कर रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरी तरफ कुछ सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्री और बीजेपी व आरएसएस के अंधभक्त ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यदि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो देश दिवालिया हो जाएगा, देश कंगाल हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ऐसा सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं, वो पूछते हैं कि किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाना चाहिए, किस तरीके से इस चीज को लागू किया जा सकता है। ये बहुत सारी तमाम बातें निकल के आ रही हैं। तो आज इसीलिए हम फेसबुक लाइव आपके साथ कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किन कारणों से एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है, किस तरीके से बनाया जा सकता है और किस तरीके से इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले कुछ थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। साथियों, जो एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उससे कहा गया था कि ये किसान संगठनों से यानी एसकेएम से बात करें, कई महीने पहले, जनवरी की बात बता रहा हूं, और उस समय एसकेएम ने उनसे बात करने को मना कर दिया था, उनका बाइकॉट कर दिया था, क्योंकि हमें उसी दिन से मालूम चल गया था ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग कॉर्पोरेट घरानों के एजेंट हैं जो ये कमेटी बनाई गई है। और अब हमारी वो बात सच भी साबित हुई। 3-4 दिन पहले उसी कमेटी के एक सदस्य अनिल घनवट ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना संभव नहीं है और ये सारी चीजें खुली मार्केट, खुले बाजार के हवाले कर देनी चाहिए। यानी ऐसे लोग जो डब्ल्यूटीओ के एजेंट हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के एजेंट हैं, उनकी असलियत सामने आ गई, उस कमेटी की भी असलियत अब सामने आ गई और ये बात सही साबित हो गई कि एसकेएम ने उस समय उनसे जो बातचीत का बाइकॉट किया था वो फैसला बिल्कुल 100% सही था। अभी कल के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया नहीं जा सकता, ये नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी, शायद आप भूल गए या फिर आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, थोड़ा सा याददाश्त पे अपना काम करना शुरू कीजिए। जो आपके कर्ता धर्ता हैं, जिनको आप अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं आपकी पार्टी के सब कुछ कर्ता धर्ता, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही 2011 में एक रिपोर्ट दी थी। खट्टर साहब को अगर ना पता हो तो उनको बता देते हैं। 2011 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे तो इन्होंने ही रिपोर्ट दी थी कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, जिसकी पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने मेंशन किया था कि देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए और यदि देश के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं होगा तो फिर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने 2011 में एक रिपोर्ट में सबमिट कराई थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो खट्टर को पहले तो ये समझना चाहिए कि जो उनकी पार्टी के आज सर्वे सर्वा करता धरता है, इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की। तो आज जब ये प्रधानमंत्री हैं, जब आज उस चीज को ये लागू कर सकते हैं, तो ये अपनी ही बात से पीछे क्यों हट रहे हैं, अपनी ही जो कमिटमेंट है उससे ये पीछे क्यों हट रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को यह तय करना चाहिए कि क्या वो अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनको क्लियर करना चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात साथियों, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनके माध्यम से एमएसपी गारंटी किसानों के लिए इंश्योर की जा सकती है। कई मुल्कों में ये इंश्योर हुई है। अभी इसी साल मार्च के महीने में स्पेन के अंदर एक कानून बनाया गया जिसके तहत यदि कोई भी व्यापारी एक किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट है, उससे कम में यदि कृषि उत्पाद खरीदेगा तो पहली बार उस व्यापारी या उस व्यक्ति के ऊपर 3,000 यूरो का फाइन लगेगा। दोबारा वो ऐसा करेगा तो 10,000 यूरो का फाइन लगेगा। तीसरी बार वो करेगा तो 1 लाख यूरो का फाइन लगेगा और चौथी बार करेगा तो 10 लाख यूरो का उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो वहां की सरकार ने एमएसपी एक तरीके से मिनिमम कॉस्ट वहां के किसानों के लिए इंश्योर की है। तो वहां पे यदि हो सकता है तो हमारे मुल्क में भी हो सकता है। सिर्फ उसके लिए एक चीज की जरूरत है कि सरकार की नीति व नीयत साफ हो, सरकार की नीति व नीयत में कोई खोट ना हो। बहुत सारे ऐसे कई रिसर्चेज हैं जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है, एग्रीकल्चर डॉक्टरों ने जो रिसर्च की है, उसमें ये उन्होंने साबित किया है कि मात्र 1.5 से 2 लाख करोड़ पर ईयर
में एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए इंश्योर किया जा सकता है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो जो 23 फसलें जिनका एमएसपी सरकार द्वारा घोषित किया जाता है हर साल, उनकी जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है, जो उनका टोटल प्रोडक्शन होती है साल की, और जो उसकी टोटल वैल्यू है वो लगभग 10,70,000 करोड़ रुपया के आसपास है। और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक किसान अपना टोटल प्रोडक्शन नहीं बेचता, वो कुछ 15 से 20% अपने घर में भी रखता है, अपने खाने के लिए रखता है, अपने पशुओं के लिए रखता है, मवेशियों के लिए रखता है, और प्रकृति के लिए भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखता है। तो आपका अगर आप इसमें से 20 से 25% का भी मानेंगे तो 10,80,000 करोड़ का आप 1/4 निकाल दीजिए, क्योंकि वो अपने घर में रखता है, वो खुद भी कंज्यूमर है, खुद भी उपभोक्ता है, वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो भी 2019-20 का डाटा है उसके तहत 2,70,000 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद ऑलरेडी हो रही है। यानी अब जो मामला बचता है वो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बचता है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, हमारे सामने कर्नाटका का एग्जाम्पल है। कर्नाटका की सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक इंश्योर किया किसानों को कि भाई यदि पल्सेस के दाम इस पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और उसके लिए उन्होंने 500 करोड़ की राशि आवंटित कर दी उस योजना के लिए उस साल। तो जैसे ही सरकार गारंटर बनी, सरकार ने यह इंश्योर किया कि एमएसपी से नीचे नहीं जाने देंगे, तो कमाल की बात यह है कि उस पूरे सीजन में दालों की कीमत कर्नाटका में एमएसपी से नीचे गई ही नहीं। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ केरला में। वहां पे जो कुछ मिर्च मसाले की जो फसलें थी उनके लिए उन्होंने यही कहा कि भाई इनपुट कॉस्ट, जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट है, उससे यदि नीचे जाएगा तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। उसके लिए उन्होंने 35 करोड़ का बजट अनाउंस कर दिया। तो उस साल उन पर्टिकुलर फसलों की कीमत, वो पर्टिकुलर जो एक फिक्स्ड प्राइस था जो वहां के बोर्ड द्वारा फिक्स था, उससे नीचे गई ही नहीं। यानी बहुत सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो ये दिखाते हैं, यदि गवर्नमेंट सिर्फ ये इंश्योर कर दे, गवर्नमेंट एज ए गारंटर बन जाए, तो मार्केट में अपने आप अधिकतर केसेस में उन पर्टिकुलर फसलों की कीमत एमएसपी से नीचे नहीं जाती है। अब अगली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती भी है तो गवर्नमेंट भी उसको कहीं ना कहीं आगे सेल ही करती है। गवर्नमेंट अनाज लेके उसको समुद्र में नहीं फेंक देगी, गवर्नमेंट अनाज लेके कहीं ऐसे ही उसको वेस्टेज में नहीं डाल देगी, वो आगे उसको सेल कर सकती है, सेल करती भी है। तो यानी कुल मिला के यदि हम देखें तो जो मोटा मोटा जो चीजें निकल के आती हैं वो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की ये बात है। और यदि हम बात करें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा, कुछ लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं। सबसे बढ़िया इसका जवाब ये है कि जो आज के दिन WTO के दबाव में, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड पॉलिसीज के दबाव में, हमारे देश में प्रोडक्शन होने के बावजूद जो चीजें बाहर से इंपोर्ट की जा रही हैं, यदि वो इंपोर्ट बंद कर दिया जाए, जो पाम ऑयल का इंपोर्ट लगभग 80 से 90 हजार करोड़ का किया जाता है वो परमानेंटली बंद कर दिया जाए, जो दालों का इंपोर्ट किया जाता है 80,000 करोड़ का वो बंद कर दिया जाए, मिल्क पाउडर का 10,000 करोड़ रुपए का जो इंपोर्ट किया जाता है वो बंद कर दिया जाए, अन्य तमाम फसलों के बाहर से इंपोर्ट यदि बंद कर दिए जाए, और हमारी सरकार हमारे किसानों को ये कहे कि आप ये फसलें आप उगाइए, और सरकार ये इंश्योर करती है कि आपकी एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट होगी, यदि सरकार इसकी गारंटर बन जाए तो हमारा किसान इतना सक्षम है कि वो हर फसल पैदा कर सकता है, हर तरीके के मौसम में वो मेहनत करना जानता है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है 1.5 से 2 लाख करोड़ का। यदि सरकार इंपोर्ट बंद कर दे तो 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए भी सरकार को अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाहर से फसल मंगवाने में खर्च होता है उसी से आपका एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर हो जाएगा। इसके अलावा एक अगली बात इसमें आती है जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतना पैसा लगाने से नुकसान हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इस तरीके के दुष्प्रचार किए जाते हैं। हम एक साधारण बात पूछना चाहते हैं कि जब किसानों की बात आती है तो जो सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्री हैं उनका कंसेप्ट कुछ और हो जाता है, जब कॉरपोरेट की बात आती है तो उन सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्रियों का कंसेप्ट कुछ और हो जाता है। वो जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों का एनपीए माफ किया जाता है, उनका लोन माफ किया जाता है, तो वो सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्री कहते हैं कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब किसानों को उनका हक देने की बात आती है तो कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी। ये दोगला स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड ये क्यों है? जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया 4% कर्मचारियों के लिए तो कहा गया कि इससे अर्थव्यवस्था में बूम आएगा।
उस समय लॉजिक दिया गया कि भाई लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग खरीदारी करेंगे, उससे डिमांड होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे नया रोजगार पैदा होगा, तो अर्थव्यवस्था में बूम आएगा। हम भी यही बात कहना चाह रहे हैं। यदि देश के 80 करोड़ लोगों को जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, यदि एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर होने से मान लीजिए उनके पास, हर किसान परिवार के पास सालाना 75,000 रुपया नया यदि उसकी जेब में जाएगा, तो उस 75,000 रुपए का करेगा क्या? वो 75,000 रुपए को संदूक में तो दबाएगा नहीं, वो 75,000 रुपए को धरती में तो गाड़ेगा नहीं, वो 75,000 रुपए को नहर में तो बहाएगा नहीं। वो 75,000 रुपए से कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज लाएगा, अपने बच्चों का जीवन स्टैंडर्ड अच्छा करने का प्रयास करेगा। यानी वो 75,000 रुपए से वो कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा, कोई नया सामान खरीदेगा। जब नया सामान वो खरीदेगा तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नए नए कारखाने लगेंगे, नए नए कारखाने लगेंगे तो उन कारखानों में इंजीनियर भी चाहिएगा, उन कारखानों में हर तरह का स्किल्ड उसमें लेबर चाहिएगी, मजदूर चाहिएगा, सभी तरह के लोग चाहिएंगे। तो उससे देश में नया रोजगार पैदा होगा, नया रोजगार पैदा होगा, उनको जेब में पैसे जाएंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, उससे वो बाहर निकलेगी और देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी कई गुना मजबूत होगी यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून इंश्योर किया जाएगा। तो इसमें यह लॉजिक अपने आप में फ्रॉड है कि एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर करने से देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। यह बिल्कुल गलत है, बकवास ये तर्क है। यदि एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए इंश्योर किया जाएगा तो हम जिम्मेदारी गारंटी के साथ ये बात कहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी कई गुना बढ़ेगी। और हमें यह भूलना नहीं चाहिए, कोरोना काल में जब देश की जीडीपी 23% सिकुड़ गई थी, उस समय मात्र कृषि क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने 3.6% पॉजिटिव से ग्रोथ की थी और देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी को जिंदा रखा था। यह हमारे सामने पास्ट एक्सपीरियंसेस पड़े हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। एक और बात जो लोग कहते हैं, जो कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में गेहूं और धान का इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इतना ओवर प्रोडक्शन होता है, वो क्यों होता है? उसका कारण भी तो सरकार को समझना चाहिए ना। उसका कारण इन अर्थशास्त्रियों को समझना चाहिए। यदि सरकार और फसलों पे भी एमएसपी की गारंटी और प्रोक्यूरमेंट को इंश्योर कर दे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि किसान गेहूं और धान की खेती करेगा। वो मूंग की भी खेती कर सकता है, वो और किसी चीज की भी खेती कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हरियाणा और पंजाब में बड़े लेवल पे सिर्फ गेहूं और धान की ही प्रोक्यूरमेंट होती है एमएसपी के ऊपर, बाकी फसलों की प्रोक्यूरमेंट नहीं होती, अधिकतर फसलों की। तो यदि जो सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बड़ी बड़ी बातें कहती है, यदि वो सच में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है तो अन्य फसलों की भी एमएसपी पे प्रोक्यूरमेंट वो इंश्योर करे, एमएसपी की गारंटी इंश्योर करे। किसान दूसरी फसलें भी उगाएंगे। किसान इतने सक्षम हैं, किसान मेहनती हैं कि वो हर फसल को उगा सकते हैं। तो जो ये वो कंसेप्ट देते हैं कि जो शांता कुमार कमेटी की भी जो रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि भाई ये चीजें ओवर प्रोडक्शन इनका हो रहा है तो केंद्र सरकार खरीद को कम करे, जो ये शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन की जाती है, जो किसान विरोधी है मूल तौर पे, यदि सच में आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है, यदि आपको सच में ओवर प्रोडक्शन को रोकना है, तो आप अन्य फसलों पे भी एमएसपी की गारंटी इंश्योर कीजिए, प्रोक्यूरमेंट इंश्योर कीजिए। किसान अपने आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर लेगा, सरकार की किसी पॉलिसी या अन्य चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन सरकार कम से कम इस बात पे बात करने की हिम्मत तो करे। जब आंदोलन शुरू हुआ, 11 दौर की बैठकें हुई, तो लगभग 11 महीने तक सरकार ने एक ये दुष्प्रचार रखा कि उन बैठकों में किसान ये नहीं बता पाए कि कानूनों में काला क्या है। आप एक बात बताइए, यदि किसान नेताओं ने ये नहीं बताया होता तो फिर सरकार ने ये कानून वापस क्यों लिए? एक एक बैठक में हमारे किसान नेताओं, जो सक्षम किसान नेता हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञान के धनी हैं, उन्होंने एक एक करके बताया कि इन कानूनों में काला क्या है, सैकड़ों उनकी गलतियां गिनवा दी और सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो तो सिर्फ इतना कहते थे हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता था हमारे सवालों का। हमने कहा कि आप उन वीडियो रिकॉर्डिंग जो उन मीटिंगों की हुई उनका प्रसारण कराइए देश के सामने, देश जान जाएगा कि किसान नेताओं ने क्या बताया और क्या नहीं बताया। उसी तर्ज पे हम ये कहते हैं, सरकार बैठे टेबल पे, एक तरफ सरकार के अधिकारी हो, दूसरी तरफ हमारे एसकेएम के बहुत जिम्मेदार और ज्ञान के धनी नेता बैठेंगे। हम बताएंगे किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सकता है। उस डिबेट को ये पूरे देश के सामने लाइव करें।
सच का पता लग जाएगा कि क्या चीज संभव है, क्या चीज संभव नहीं है। तो इसीलिए पहले ये बातचीत की टेबल पे बैठे, ये बात करें। बातचीत से ही सारी चीजें समाधान की तरफ जाती है, बिना बातचीत के कुछ भी चीजों का समाधान नहीं होता। अब आप आगे आ जाइए एक चीज को, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट ये भी है कि मान लीजिए आज देश में 7,000 मंडियां हैं लगभग। कई कमेटियों की रिपोर्ट आई जिन्होंने कहा कि पूरे देश में मंडी सिस्टम होना चाहिए, और यदि पूरे देश में मंडी सिस्टम किया जाए तो एक अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा है कि 42 से 43,000 कृषि मंडियों की पूरे देश में जरूरत है। आज हम बात करें हरियाणा और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में कहीं प्रभावी मंडियां नहीं है। अगर कई मंडियां हैं भी तो वो काम नहीं कर रही है, वो प्रभावी नहीं है, वहां पे रूल रेगुलेशन कोई लागू नहीं होता है। यदि पूरे देश में सबसे पहले 42 से 43,000 मंडियां स्थापित की जाएं और एपीएमसी मंडियों के नियम और रेगुलेशन कानून के तहत मार्केट कमेटियों का जो अपना प्रावधान है उसके तहत सरकार यह घोषणा करे कि भाई किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी प्राइवेट सेलर को या किसी मिल वाले को यदि खरीद करनी है तो इन एपीएमसी मंडियों में आके वो खरीद करे, और एपीएमसी मंडियों के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके आधार पे वो खरीद करे, और वो खरीद एमएसपी से नीचे नहीं हो सकती, ये वो इंश्योर करे। और इस विषय में 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट का एक फैसला भी है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बनाम अन्नदाता किसान संगठन की अपने एक फैसले में कहा। उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडी में किसी भी कृषि उत्पाद की पहली बोली सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम पर नहीं होनी चाहिए, यानी पहली बोली कम से कम एमएसपी या उससे ऊपर होनी चाहिए। यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है 2018 का, आप वो फैसला पढ़ के देखिए। यदि सरकार, हम उसी बात पे वापस आते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई यदि एमएसपी की गारंटी कर दी गई, यदि यह कहा गया कि भाई एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद सकता तो व्यापारी नहीं खरीदेगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। आप हमें एक बात बताइए, जो बड़ी बड़ी मिलें चल रही हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, यदि वो नहीं खरीदेंगे तो वो अपनी डिमांड कैसे पूरी करेंगे? यदि वो नहीं खरीदेंगे तो कहां से लाएंगे? क्या आसमान से टपकेगा? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी कंपनी में पैदा कर लेंगे? खरीदना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि आगे उनको अपनी डिमांड भी पूरी करनी है। सारी चीजें जो मार्केट में आनी है वो डिमांड उनको पूरी करनी है, इसलिए उनको खरीदना तो पड़ेगा ही। ये गलत तरह का कंसेप्ट हमारे देश में लागू कर दिया गया, गलत तरह की विचारधारा बना दी गई कि भाई इन्फ्लेशन ना बढ़े, कंज्यूमर को कम रेट पे मिले, इसलिए किसान को उसका उचित मूल्य ना दिया जाए। जो एक ये पॉलिसी है, जो एक ये सोच है, ये सोच अपने आप में गलत है। सरकार कहे कि भाई ये पीएमसी मंडियां हैं, इसमें कोई भी प्राइवेट आदमी आके खरीदना चाहे तो वो आके खरीद सकता है, लेकिन वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। मान लीजिए व्यापारी कहते हैं कुछ समय के लिए कि वो नहीं खरीदेंगे, पर खरीदना तो उनको पड़ेगा, आगे उनको अपनी डिमांड पूरी करनी है। तो सरकार एक काम करे कि भाई यदि कोई 1 महीने बाद कोई खरीदेगा तो उसको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यदि कोई 2 महीने बाद खरीदेगा उसको 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यदि कोई 12 महीने बाद खरीदेगा कोई व्यापारी उसको 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। व्यापारी इतना मूर्ख नहीं है कि वो 24% इंटरेस्ट देके खरीदेगा। 6 महीने बाद यदि कोई खरीदता है तो उस समय तक सरकार अरेंजमेंट करे इंफ्रास्ट्रक्चर की कि वो अच्छे तरीके से उन कृषि उत्पादों को स्टोर करे। जो आज ये अंबानी और अडानी के बड़े बड़े साइलोज खुलवाने में सरकार की रुचि है, सरकार ये काम ना करे, बल्कि सरकार ये करे कि सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का पैदा करे। सरकार जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेगी जिसमें एक स्टोरेज क्षमता होगी, अच्छे तरीके से होगी, तो यदि कोई व्यापारी 4 महीने बाद खरीदना चाहता है तो सरकार उससे 8% इंटरेस्ट ले, उसमें सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आया वो भी निकल जाएगा। सरकार ने पहले जो परचेज करने के लिए, प्रोक्यूर करने के लिए यदि कहीं से पैसा उठाया तो उसका भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये जो चीजें कही जाती है कि एमएसपी गारंटी नहीं दी जा सकती, जो सरकार का जो ये लॉजिक है, जो ये दुष्प्रचार है सरकारी व दरबारी अर्थशास्त्रियों का, ये अपने आप में फ्रॉड दुष्प्रचार है, ये प्रो कॉर्पोरेट दुष्प्रचार है। और हमें ये भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, एक अंतिम बात, कि जो अभी WTO की जो बैठक होने वाली है 4 साल बाद, उसमें वो विकसित देश यही एजेंडा लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो एमएसपी में प्रोक्योरमेंट होती है उसको भी एक तरीके का फूड सब्सिडी वो लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि भारत सरकार 1986-88 के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 10% से ज्यादा सब्सिडी ना दे, ये उनका बार बार दबाव है। और अब की बार तो WTO की मीटिंग के लिए ये भी एजेंडा एक लगाया गया है कि भाई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है वो डिक्लेयर भी ना हो, इस तरीके के एजेंडे वहां डिस्कस किए जा रहे हैं विकसित देशों के द्वारा।
यदि हमारे देश का कॉमर्स मिनिस्टर वहां जाके उस पर यदि साइन करके आ गए तो फिर जो भी हमारे 2-3 स्टेट्स में जो किसानों को एमएसपी मिल रही है, इस एमएसपी पे भी खतरे के बादल मंडराने लग जाएंगे। यह होने वाला है यदि हमारी सरकार डब्ल्यूटीओ के दबाव में उनकी सारी रूल एंड रेगुलेशन, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मान लेती है तो। और इस चीज का डर बहुत ज्यादा है क्योंकि जो वर्तमान गवर्नमेंट है या इससे पहले भी गवर्नमेंट रही, ये हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव में काम करने वाली सरकारें रही हैं। तो इस चीज से बचने का एक ही तरीका है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, वो एंश्योर किया जाए और अल्टीमेटली किसानों का भला करने के लिए हमारे देश को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो आज निकल ले या 2 साल बाद निकल ले। यदि हमें अपने किसानों को बचा के रखना है, यदि हमें अपने किसानों को जिंदा रखना है, उनकी अगर तरक्की करानी है तो डब्ल्यूटीओ का बायकॉट हमें करना पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ से हमें बाहर हर हालत में निकलना ही पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं एक बात कि भाई अगर एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो फिर कंज्यूमर को बहुत महंगा मिलेगा। आज टमाटर 100 रुपया किलो है और अभी कुछ ही महीने पहले महाराष्ट्र के अंदर किसान को 2 रुपया किलो मिल रहे थे टमाटर के। उसको मजबूरी में, उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही थी, उसकी मजदूरी भी पूरी नहीं हो रही थी, उसको सड़कों पे टमाटर फेंकने पड़े थे। जब देश में एमआरपी की व्यवस्था है तो एमएसपी की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? हम तो मिनिमम ही मांग रहे हैं ना। प्राइवेट लोगों, कंपनियों को मैक्सिमम दिया जाता है और किसान को मिनिमम भी नहीं दिया जाता। जब अगर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि सरकार एक रिटेल प्राइस, एक इशू प्राइस फाइनल कर दे कि भाई ये कमोडिटीज हैं, ये जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, कोई भी व्यक्ति इनको इस रेट से ज्यादा नहीं बेचेगा। वो इशू प्राइस सरकार क्यों नहीं डिसाइड कर सकती? वो कर सकती है लेकिन उसकी नीति व नीयत में खोट है, इसलिए वो करना नहीं चाहते। तो साथियों, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यदि सरकार साफ नीति व साफ नीयत से बैठे तो एमएसपी गारंटी कानून आसानी से बनाया जा सकता है। उससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा, देश की सरकार के ऊपर कोई आर्थिक अलग से दबाव नहीं पड़ेगा, वो इंश्योर किया जा सकता है। उल्टा इससे देश की अर्थव्यवस्था में बूम आएगा, देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ेगी। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, वो कॉरपोरेट के इतना दबाव में हैं कि वो कोई भी किसान के पक्ष में कदम उठाना ही नहीं चाहती हैं। ये एक कड़वी वास्तविकता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई किसानों को लूटने के मामले में 19 है तो कोई किसानों को लूटने के मामले में 21 है। जब ये पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो किसानों के बारे में कुछ और कहती हैं, जब सत्ता में आ जाती हैं तो ये पूरा 180 डिग्री बदल जाती हैं और ये कुछ और कहती हैं। इसीलिए साथियों, एसकेएम मजबूती से इस चीज पे खड़ा है। एसकेएम ने बार बार ये बात कही है कि भाई कम से कम सरकार इस बात की सैद्धांतिक तौर पे गारंटी तो दे, सरकार ये वचनबद्ध तो हो, सरकार इस चीज को लेके प्रतिबद्ध तो हो कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। वो संसद के अंदर इस बात का प्रतिबद्धता दें, इस बात के प्रति वचनबद्धता दें, सैद्धांतिक तौर पे सहमत हो और उसके बाद वो कमेटी बनाएं। कमेटी की टर्म्स एंड कंडीशन तय किए जाएं, कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगी वो तय की जाए, कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी वो तय की जाए, कमेटी की रिपोर्ट बाइंडिंग होगी या नहीं होगी ये तय किया जाए, कमेटी को वोटिंग राइट्स होंगे या नहीं होंगे ये तय किया जाए। ये सारी चीजें तय करे। कमेटी बनाने का मतलब जब तो है जब सरकार कम से कम सैद्धांतिक तौर पे उसकी गारंटी दे कि वो बनाएंगे ये कानून, वो एमएसपी के लिए गारंटी कानून बनाएंगे। इस बात को लेके वो सैद्धांतिक तौर पे कमिटमेंट तो दे, फिर कमेटी बने, टाइम बाउंड हो कमेटी, कमेटी चर्चा करे। हमारे एसकेएम के तमाम नेता इस चीज के इतने वो उनके अंदर नॉलेज है, इतना उनके अंदर अनुभव है कि वो मिनटों में ये बात बताएंगे कि एमएसपी गारंटी कानून कैसे बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।